Hello student, good morning. Today we will discuss the lesson that is the ailing planet, the green moment's role. ठीक है, एलिंग प्लैनेट्स कहते हैं बीमार होता है, प्लैनेट कहते हैं ग्रह अर्थात पृथ्वी। यहाँ प्लैनेट पृथ्वी के लिए आया अर्थात पृथ्वी का बीमार होना और ग्रीन मोमेंट रोल का। इसमें ग्रीन मोमेंट रोल क्या है इसके संबंध में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए लाइन पे ये लिखा है ये लिखा देखिए नैनी पाली वालिया ने लिखा है नैनी पाली वाला ये चैप्टर लिखा है। अब देखिए लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ से देख लीजिए थोड़ा ये देख लीजिए आप लोग। द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाय नैनी पालकी वाला। जो ये आर्टिकल है नैनी पालकी वाला के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है ये आर्टिकल? नैनी पालकी वाला के द्वारा। ठीक है, और ये पब्लिश इसमें किया गया था इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994 में। ये इंडियन एक्सप्रेस में इसको पब्लिश भी कर दिया गया था। नैनी पालकी वालों ने क्या है एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट रोल। ठीक है, और ये किस में पब्लिश किया गया था? इंडियन एक्सप्रेस में। पेपर का नाम दिया गया है और कब किया गया था? 24 नवंबर 1994 में। द इशू दैट द रेज्ड रिगार्डिंग डिक्लाइनिंग द हेल्थ, जो इशू था वो किस संबंध में था? जो मुद्दा था वो ये था पृथ्वी का जो डिक्लाइन हो रहा है, जो श्वास गिर रहा है पृथ्वी का। ठीक है, उस संबंध में था। कंटिन्यू टू रिलेवेंट, और आज तक बना हुआ है कि जो पृथ्वी बीमार हो रही है आज तक बना हुआ है, इस संबंध में आर्टिकल था। ठीक है, अब देखिए यहाँ लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से देखें थोड़ा। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली। देखिए वन कैन नॉट रिकॉल क्या कहना चाहता है कि याद नहीं पड़ता है कि, अर्थात किसी को भी याद नहीं है कि जो विश्व के इतिहास में अन्य आंदोलनों ने मानव जाति की कल्पना शक्ति को इतनी तीव्रता से वह पूर्णतः से जकड़ लिया है, ऐसा कुछ कहना चाहता है। ठीक है, अब देखिए सो रैपिडली एट द ग्रीन मोमेंट विच स्टार्टेड 20, मतलब जितना कि इसने मूवमेंट ने जकड़ लिया, ऐसे किसी भी मूवमेंट ने नहीं जकड़ा है। और ये कब की बात है? 25 ईयर्स एगो, अर्थात ये देख लीजिए यहाँ से 94 से जो दिया है इसे 25 साल पहले, 94 से 25 साल पहले की बात है। अर्थात ये घटना कब की है? 1972 की। तो इसमें क्या करना चाहता है वो देखिए, हाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। इन 1972 में द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड। एक 1992 में क्या है नेशन वाइड जो है एक ग्रीन पार्टी को इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ? न्यूजीलैंड में। सी दैट तब से द मोमेंट हैज़ लुक्ड बैक। ठीक है, तब से इस आंदोलन ने क्या है पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब देखिए आगे देखेंगे। वी हैव शिफ्टेड वन होप, मतलब हम आशा करते हैं। वी हैव शिफ्टेड वन होप माने हमें आशा है फ्रॉम मशीनरी मैकेनिस्टिक व्यू टू होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल। ठीक है, अब ये होलिस्टिक कहते हैं सार्विक, और इकोलॉजिकल कहते हैं ये जो होलिस्टिक है इसका मतलब क्या है? सार्विक, और इसका मतलब क्या है? इकोलॉजिकल, पर्यावरणीय। मतलब हमें आशा है कि जो संसार के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है वो सदा के लिए यांत्रिक से हटकर, मैकेनिकल से हटकर कहाँ चला गया है? सार्विक और पर्यावरण बना लिया है। अर्थात जो मैकेनिकल से किसी तरफ चला गया है होलिस्टिक और इकोलॉजी की तरफ विचार चला गया है। ठीक है, वो कह रहा है इट इज़ शिफ्टिंग ह्यूमन रिसिपेशंस एज रिवोल्यूशनरी एज दैट। देखिए क्या कहना चाह रहा है, मतलब मनुष्य परसेप्शन कहते हैं ज्ञान, मतलब मनुष्य ज्ञान में यह इतनी क्रांतिकारी। ठीक है, रिवोल्यूशन माने इतनी क्रांतिकारी। अब आगे देखेंगे इंट्रोड्यूस बाई, ये मनुष्य के जो है ये क्या कहना चाह रहा है देखिए थोड़ा, मतलब मनुष्य ज्ञान में यह बात इतनी क्रांतिकारी है जितनी कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसने कोपर। ये इसका नाम दिया है, देख लीजिए थोड़ा इसको, ये चैप्टर पढ़ेंगे थोड़ा। इतनी क्रांतिकारी जितनी कि इंट्रोड्यूस किया गया था कोपरनिकस के द्वारा। हु टोट मैनकाइंड, जिसने मैनकाइंड को कब सिखाया था? 16th सेंचुरी में, दैट की अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व। अर्थात ये विचार दिया था इसने कोपरनिकस ने कि जो पृथ्वी है और जो दूसरे प्लेनेट है वो चक्कर लगाते हैं किसके?
सन के चक्कर लगाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज ए ग्रोविंग वर्ल्ड, पहली बार मानव के इतिहास में, ठीक है, पहली बार मानव के इतिहास में विश्वव्यापी चेतना बढ़ रही थी, ठीक है। वर्ल्ड वाइड कहते हैं, ये जो लिखा है इसमें जो वर्ड आ रहा, वर्ल्ड वाइड माने विश्वव्यापी, कॉन्शियसनेस माने चेतना बढ़ गई थी कि अर्थ इटसेल्फ लिविंग, और ये चेतना बढ़ गई थी जो पृथ्वी है वो क्या है, समझे जीती जागती ऑर्गेनिज्म है। द इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट, देखिए द इनॉर्मस बीइंग ऑफ वी आर पार्ट, मतलब इसका क्या हो गया, एक विशाल प्राणी जिसके हम सब अंग है, ऐसे कहना चाहता है। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इट हैज़ इट्स ओन मतलब पृथ्वी भी क्या रखती है, अपना मेटाबॉलिक रखती है। मेटाबॉलिक मतलब शारीरिक पोषण और अपनी आवश्यकताएं रखती है, इसका मतलब ये है। विच नीड टू बी रिप्रेजेंटेड माना मेटाबॉलिक रखती है और अपनी आवश्यकताएं रखती है, जैसे मनुष्य रखता है वैसी रखती है पृथ्वी। द अर्थ विटल साइन रिवेल एज ए, देखिए द अर्थ विटल साइन क्या कहना चाहता हो, द अर्थ विटल साइन रिवेल्स अ पेशेंट इन डिक्लाइन हेल्थ, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जीवन लक्षण दर्शाते हैं कि जो रोजगी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, ऐसे कुछ कहना चाहते हैं। और देखिए वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथलेटिक्स, देखिए वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर इथिकल obligation to be good steward of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation। देखिए क्या कहना चाह रहा है, जो पृथ्वी के जीवन लक्षण क्या दर्शाते हैं कि रोगी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और हमने इस ग्रह के अच्छे प्रबंधक बनाने में भावी पीढ़ियों की धरोहर की जिम्मेदार न्यासी होने के अपने नैतिक कर्तव्यों को समझना प्रारंभ कर दिया है, ऐसे कुछ कहना चाहता है वो। अब देखिए द कंसेप्ट, यहाँ से देखिए थोड़ा, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ ये जो बड़ा है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल कहते हैं टिकाऊ, डेवलपमेंट वॉज पॉपुलाइज इन, एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, देखिए द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्या कहना चाहता है वो कि जो टिकाऊ स्थायी योग्य है, सस्टेनेबल कहते हैं टिकाऊ, जो टिकाऊ जो विचार था वो क्या था, वॉज पॉपुलाइज इन, वो कब पॉपुलर हुआ था, वो हुआ था 19, एक विचार था टिकाऊ विचार, वो कब पब्लिश हुआ था 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट, किसके द्वारा, वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट के द्वारा एंड डेवलपमेंट के द्वारा। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया, इस रिपोर्ट में क्या आइडिया डिफाइन किया गया था कि डेवलपमेंट मीट्स नीड्स ऑफ प्रेजेंट। देखिए क्या विचार कि उस रिपोर्ट में इस विचार की को परिभाषित किया गया था कि क्या कहना चाहता है वो, विदाउट कंपेराइजिंग एबिलिटी फ्यूचर जनरेशन मीट्स देयर नीड्स, क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा विचार जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को जोखिम में डाले बिना आज की आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे इन द, अब ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, इन द जू ऑफ लुसाका जाम्बिया देयर इज ए केग वेयर द नोटिस रीड्स। देखिए क्या कहना चाहता है कि जम्बिया के लुकासा चिड़ियाघर में एक पिंजरा है जहाँ पर लिखा है, क्या लिखा था जहाँ पर क्या लिखा था, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि जो संसार का सबसे डेंजरस एनिमल है, इनसाइड द केक देयर इज नो एनिमल। उस पर एक नोटिस लिखा था कि सबसे खतरनाक जानवर संसार का, और अंदर जब पिंजरे में कुछ नहीं था, केवल मिरर था एक, बट मिरर वेयर जस्ट यू सी योर सेल्फ, जहाँ तुम स्वयं को देख सकते हो। थैंक यू टू एफर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, देखिए थैंक टू एफर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज। अब देखिए क्या कहना चाहता है, एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें आप स्वयं को देख सकते थे, विभिन्न देशों के कई एजेंसियां, ठीक है, कई एजेंसियों की कृपा से विश्व के इस सर्वाधिक खतरनाक पशु में अब नई चेतना उजागर हो गई थी, ऐसा कहना चाहता है। इट हैज़ रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग, देखिए इट हैज़ रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम द सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशंस टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, कि
उसने समझ लिया था कि बुद्धिमत्ता जो होती है प्रभुत्व जमाने पर आधारित प्रणाली से हटकर भागीदारी पर आधारित प्रणाली अपनाने में है। अब यहाँ देखेंगे साइंटिस्ट हैज कैटलॉग्स अबाउट 1.4 million living species with which mankind shares the earth. The estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologist recounts that about about 3 to 100 million on other living species still languish unnamed and ignominious darkness। देखिए क्या कहना चाहता है कि साइंटिस्ट हैव कैटेगोराइज, मतलब जो साइंटिस्ट थे वैज्ञानिकों ने लगभग 14 लाख जो थी लिविंग प्रजातियाँ उसकी एक सूची बना ली थी, ठीक है, जिसके साथ मनुष्य मतलब इस धरती पर अर्थात जो मनुष्य जिसके साथ मनुष्य इस धरती को भोग रहा था, अर्थात मनुष्य के अलावा जो है ना 14 लाख मिलियन और भी जीवित प्राणी हैं संसार में ऐसे पृथ्वी पर, और उनकी जो सूची पशुओं की संख्या के अनुमानों से भारी विषमता थी। मतलब सूची में जो है उन सूची वो क्या करा कि उन सूचित पशुओं की जो संख्या के अनुमानों में भारी विषमता थी, ठीक है, और जो जीवशास्त्री के अनुमान में 30 लाख से 1 अरब तक ऐसी प्रजाति है जो अफीसी के अंधेरे में तड़प रही हैं, ठीक है, जिनको इग्नोमिनियस कहते हैं, अफीसी जो पॉपुलर ना हो उसमें तड़प रही है, इंग्लिश कहते हैं तड़पना। और देखिए क्या कहना चाहते हैं, वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच हैज डील्ड इंटरालिया। देखिए क्या कहना चाहता है, मतलब ये कहना चाहता है वन ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन डील्ड, वो मतलब डील्ड अ क्वेश्चंस ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट वॉज बैंडेड कमीशंस विच हैड डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स। देखिए एक मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, कह रहा है कि जो ब्रेंट आयोग उसमें एक प्रसिद्ध भारतीय जिसका क्या नाम था, मिस्टर एल्झा था, वो भी सदस्य थे उसमें, एल्झा वाले। और द फर्स्ट 20 रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, और जो उसमें एक क्वेश्चन उठाया गया था उन प्रारंभिक आयोग में, जिसमें से एक क्वेश्चन उठाया गया था, और क्वेश्चन क्या था कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर स्कॉर्निड प्लान। देखिए प्रश्न उठाया गया था कि क्या जो हम जो है अपने जो हमारे उत्तराधिकारी हैं अर्थात हमारे जो बच्चे हैं बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, एडवांस्ड डिजर्ट इम्प्रोविस्ड लैंडस्केप्ड एंड एलिंग एनवायरनमेंट, कि जो हमारे जो उत्तराधिकारी होंगे हमारे बच्चे उनके लिए क्या मरुस्थल घटिया इलाके और रोगी और पर्यावरण वाला छोड़कर जाएंगे। मतलब एक प्रश्न उठाते जब हम मर जाएंगे तो हमारे जो बच्चे होंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, मतलब जो बीमार हम पृथ्वी छोड़ कर जाएंगे, एक डिजर्ट कहते हैं रेगिस्तान छोड़ कर जाएंगे, हम पृथ्वी तो नष्ट कर देंगे पहले ही, ऐसे कुछ कहना चाहता है। अभी कह रहा है मिस्टर लेजर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक। देखिए क्या कहना चाह रहा है मिस्टर लेजर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, मतलब लेजर ब्राउन क्या है कि अपनी पुस्तक लिखी थी उसने, तो कि पुस्तक का नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट पॉइंट आउट दैट। उसमें जो लेजर ब्राउन है एक पुस्तक में बताता है क्या कि जो अर्थ इज प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर, अर्थ के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है। कौन कौन से बायोलॉजिकल सिस्टम है अर्थ के, देखिए कौन कौन से हैं, ये लिखा है खास में, फिशरीज है, फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, ठीक है, क्रॉप्स लैंड है, ये सारे 4 जो है बायोलॉजिकल सिस्टम है इसके, ये बता रहा है। और बता रहा है जो मिस्टर लेजर ब्राउन है, लेस्टर ब्राउन है जो मिस्टर, वो कह रहा है कि द एडिशंस द सप्लाइंग, ठीक है, ये क्या बताया उसने कि जो पृथ्वी के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, जैसे मछली पकड़ना हो गया, घास के मैदान, ये सारे जो बताए इसमें। और कह रहा है कि इन एडिशन द सप्लाइंग ओवर फूड, और हमारे जो भोजन के अतिरिक्त 4 प्रणाली हमारे जो है वो कह रहा है कि सिस्टम प्रोवाइड विजुअली ऑल फॉर रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम ड्रिव्ड सिंथेटिक। वो कह रहा है कि हमारे जो भोजन के अतिरिक्त 4 जो प्रणालियाँ हैं वो हमारे उद्योग के लिए लगभग समस्त पदार्थों की पूर्ति करती हैं, सारे पदार्थों क्या है पूर्ति करती हैं, ठीक है, सिवाय खनिजों और पेट्रोल से बने कृत्रिम पदार्थों के, ऐसा कुछ कहना चाहता है। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स
ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग। देखिए, इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑफ दीज सिस्टम्स आर रीचिंग। देखिए, संसार के बड़े भागों में क्या है कि मनुष्य इन प्राणियों पर नियंत्रण के कारण क्लेम्स ऑफ दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल्स, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्प्रेज्ड। वो क्या करना चाह रहा है कि जो संसार के जो बड़े भाग हैं मनुष्य के इन प्रणालियों पर नियंत्रण के कारण ये प्रणालियाँ स्थायी रहने योग्य नहीं है। ठीक है, ऐसे बिंदु पर जहाँ उनकी पैदावार छीन हो रही है। अब क्या करना चाहता है वो, छीन हो रही है। जब ऐसा होता है तो मछली उद्योग, यहाँ कह रहा है कि वहंदा है, पर जब ऐसा होता है तो जो मछली उद्योग है, फिशरीज, ये देखिए क्या है, फिशरीज माने जो मछली उद्योग है, कोलैप्स, फॉरेस्ट डिसअपेयर, ग्रासलैंड एंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड। ठीक है, तो जो घास के मैदान हैं वे क्या हो रहे हैं, बंजर भूमि में बदल रहे हैं। ठीक है, जब ऐसा होता है तो मछली उद्योग समाप्त हो जाता है और वन लुप्त हो जाते हैं और घास के मैदान क्या है, बंजर भूमि में बदल जाते हैं। ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। और फसलों की जो भूमि है वो छीन हो जा रही है, अर्थात बंजर हो जा रही है फसलों की भूमि। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ, बंजर भूमि क्या हो जा रही है, वो फसलों की भूमि क्या है, बंजर हो जा रही है। इन प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, overfishing a common everyday. In the poor countries, the local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, जो प्रोटीन सचेत या प्रोटीनहीन संसार में उचित मात्रा से अधिक मछलियाँ पकड़ना प्रतिदिन सामान्य होता जा रहा है और निर्धन देशों में भोजन पकाने के लिए जो ईंधन है, ईंधन प्राप्त करने के लिए वनों का विनाश हो रहा है। ऐसे कुछ कहना चाहते हैं। इन पोर कंट्री लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डिसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फायरवुड और कुकिंग। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ कॉस्ट मोर देन। वो कह रहा है कि देखिए लकड़ी इतनी महंगी हो जा रही है इस कारण से, लकड़ी जलाने में काम आ रही, तो जो अंदर सामान बना रहे हैं पतीली में वो सस्ता है और लकड़ी महंगी है। ऐसा कुछ कहना चाहता है। ठीक है, भोजन का खर्च जो है सस्ता है और ईंधन जो है क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है। वो कह रहा है सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज द वर्ल्ड ऑफ द, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो क्या है, इन द वर्ड्स of Dr. Meres, the power house of evolution, several species of life face extinction as result of distinction. ठीक है, डॉक्टर मेयर्स के शब्दों में, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वन जो कर्मिक विकास की शक्ति के स्रोत हैं और उनके नष्ट होने से जो कई प्रजातियां लुप्त होने से जूझ रही है। ठीक है, तो ये ऐसे कहना चाहता है। Thanks for watching this video.